तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन ए। अब एसिलरेशन की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, यहाँ पर भी दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक रहेगा इंस्टेंटेनियस और एक कौन सा रहेगा आपका एवरेज। ठीक है ना। तो एसिलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एवरेज को कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा एवरेज। एवरेज एसिलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो, या फिर आपका जो नोटेशन है वो ऐसा भी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। किसके बीच का टाइम इंटरवल है, वेलोसिटी को इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में जो टाइम लगा है ना, वो टाइम है यहाँ पे, या डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा। इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होगी। इस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना। सो एवरेज एसिलरेशन आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, यही फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं है, ध्यान रखना। तो इसको लिखोगे क्या, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, आपको जो बोलना आप बोल। ठीक है, टाइम टेकन आप बोल सकते हो, टाइम इंटरवल बोल सकते हो, आपको जो बोलना बेटा वो यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इज इट क्लियर। ये एवरेज एसिलरेशन पढ़ोगे कैसे इसको, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक मिनट, रेट ऑफ चेंज तो आप जब डिफरेंशिएशन लिखते हो ना तब आता है। तो सेकंड पार्ट है इसका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस INST मतलब इंस्टेंटेनियस, सिंपल ए से आप लिख दोगे, या इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। ये हो गया पहला वाला आपका एवरेज, एंड दूसरा एसिलरेशन आपका है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एसिलरेशन ए इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, dv अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे एक और तरीका आएगा यहाँ पे इसको लिखने का, एक और तरीका क्या है, ठीक है, एक और तरीका क्या है एसिलरेशन को लिखने का। ये तो वेलोसिटी के टर्म पे आपने लिख दिया, सिंस वेलोसिटी भी खुद किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर। तो एसिलरेशन कैसे निकलेगा बेटा, एसिलरेशन को आप लिख सकते हो dv अपॉन dt, या d अपॉन dt ऑफ वेलोसिटी को क्या लिखोगे, dx अपॉन dt, मतलब ये किसके बराबर हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया ये डिस्प्लेसमेंट का, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। समझ गए। आप ऐसे भी लिख सकते हो एसिलेशन को, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर आप एक्स डायरेक्शन पे जा रहे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अगर वाई डायरेक्शन के लिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। समझ गए ना, कोई डाउट इस पे। तो एवरेज एसिलेशन निकालने का बस एक ही फार्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। और इंस्टेंटेनियस निकालना तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है
उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, और अगर पोजीशन की या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस। मतलब इसका कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेलोसिटी का कैलकुलेशन था, बस यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। किस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है? बेटा स्पीड नहीं है ये, ध्यान रखना, इट इज नॉट द स्पीड। यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो वर्डिंग पे ध्यान रखना, ये चेंज इन वेलोसिटी है, नॉट द चेंज इन स्पीड। अब स्पीड और वेलोसिटी कुछ सर्कमस्टेंसेस में सेम हो सकती है, बट हमेशा सेम नहीं है। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन भी कैसी क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो एक्सीलरेशन में आपको क्या चाहिए, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना एक्सीलरेशन कैलकुलेशन। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अब एक्सीलरेशन कैसे चेंज होता है? वेलोसिटी अपन बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर में ना उसका मैग्नीट्यूड भी आता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। और अपना चैप्टर अभी कौन सा वाला, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन सिर्फ कितने से चेंज हो सकता है, 180 डिग्री से चेंज हो सकता है, बाकी डायरेक्शन अलाउड नहीं है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए। तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, यहाँ पे इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, थोड़ा सा और यहाँ ले लिए स्क्रीनशॉट। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आंसरिंग कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का? हाँ सर। हाँ सर। एक्सीलरेशन की इक्वेशन में क्या आया आपके पास में, रेट ऑफ चेंज dv अपॉन dt आया है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आया है। अगर आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से क्या पता चलेगा, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलेगा? एक्सीलरेशन। हाँ, एक्सीलरेशन पता चलेगा। यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो तो उसकी स्लोप से आपको एक्सीलरेशन पता चलेगा। और अगर आप एरिया निकालते हो अंदर टाइम एक्सिस तो क्या पता चलेगा, है ना। तो मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, उसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं और फिर अपन एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन पे जाएंगे। ठीक है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया था, पेज नंबर 2 का आपका, पेज नंबर 2 का हो गया था। हाँ सर। हाँ, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3। ठीक है, देखो पेज नंबर 3 पे इसकी जो इक्वेशंस आई है हमारे पास में, डिफरेंशिएशन वाली जो इक्वेशन है, पेज नंबर 3। आप इसमें थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन एज वेल एज, यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉटिंग से भी अपन आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसको आप चाहो तो नोट पे भी याद रखो इसको। मान लो वेलोसिटी, ये इधर पे मैंने वेलोसिटी लिया y एक्सिस पे और इधर पे टाइम t लिया। टाइम t मान लो सेकंड पे है, तो आप ये अंडरस्टूड बात हो गई, और v मीटर पर सेकंड पे। तो बेटा ये है वेलोसिटी, y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम। ठीक है ना। और मान लो बेटा इसका जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैं अभी स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ सिर्फ समझने के लिए, और कुछ नहीं, है ना। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सपोज, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिख रहा है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, ये इसका मतलब है। तो t इक्वल्स टू 0 पे जो वैल्यू होती है उसको आप u लिखते हो कि नहीं लिखते हो। और एनी टाइम t की वेलोसिटी को आप v से डिनोट कर सकते हो। एनी टाइम t की जो वेलोसिटी है इसको आप डिनोट कर सकते हो यहाँ पर v से। यहाँ पे इस ग्राफ की अगर आप स्लोप देख रहे हैं, यहाँ पे इस ग्राफ की अगर आप स्लोप देखोगे,
ठीक है, इस ग्राफ की स्लोप मतलब tan थीटा, अगर आप देख रहे हैं ये स्लोप आ गई ना यहाँ पे ग्राफ की, इस ग्राफ की स्लोप, ये एंगल बन रहा थीटा, यहाँ पे आप इनके नाम ले लो ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल अपन ने इमेजिन कर लिया। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, इस ग्राफ की जो स्लोप है, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा स्लोप ऑफ VT ग्राफ, VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equals to एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता चलेगा आपको, एक्सीलरेशन पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, स्लोप का मतलब क्या हो गया, tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखोगे, बेस AB। BC की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो BC की वैल्यू आ जाएगी V माइनस यू, आ जाएगा, अरे V माइनस यू आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। हाँ सर। T, ये वाली जो वैल्यू ये T के इक्वल है यहाँ से यहाँ तक। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ VT, VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चला बेटा आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको पता चलता है एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी, हाँ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसका एरिया से क्या पता चलेगा, अगर आप पूरा एरिया देख लोगे तो एरिया से क्या पता चलेगा, और ये dv आप इसको किसके बराबर भी लिख सकते हो, dv अपॉन dt भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये एरिया आपको कैलकुलेट करना, भाई एरिया, यहाँ पे जैसे मैं बात कर लूँ एरिया, अगर आपको चाहिए ये एरिया, इतना एरिया अंडर टाइम एक्सिस ऑफ VT ग्राफ, इससे क्या पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट, इससे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अभी ये कैसे आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे बनेगा, सेकंड पार्ट आप देखो, एक्सीलरेशन की इक्वेशन है dv अपॉन dt, है ना, और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, स्लोप ऑफ VT ग्राफ से एक्सीलरेशन पता चला। वेलोसिटी किसके बराबर लिखते हो आप, dx अपॉन dt लिखते हो कि नहीं, तो dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, v dt, और जब आप इसको इंटीग्रेट कर दो dx को तो इंटीग्रेशन v dt हो जाएगा। और बेटा वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के साथ में अगर देखोगे तो ये एरिया बन जाएगा, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व इन टाइम एक्सिस, सो दिस इज इक्वल्स टू, इसके जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बताया था ना मैंने इंटीग्रेशन का, एरिया अंडर टी एक्सिस, टाइम एक्सिस है ना, टाइम एक्सिस के अंदर का एरिया बन जाएगा ये, एरिया अंडर टाइम एक्सिस। अरे भाई समझ गए कि नहीं, टाइम एक्सिस का एरिया बन जाएगा ना, इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ये जो एरिया मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो पूरा एरिया अपन ने लिखा है, तो एरिया ऑफ VT ग्राफ अंडर टाइम एक्सिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल के लिए किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इंटीग्रेशन dx किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे, अरे भाई कोई डाउट है, हेलो कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ नो सर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चला, एक्सीलरेशन, और उसका जो एरिया है, ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पढ़े थे, एक बार और पढ़ना वहां पे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हुआ है, ठीक है, क्यों डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हुआ है। सर इन दिस ग्राफ द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ऑफ कोर्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, बट जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया बस।
ठीक है ना। फिर आगे चल के अपन इक्वेशंस देखेंगे वहां पे जैसे स्लोप ड्रॉप कर देते ना आप, अपन ने ये पढ़े थे ना बेटा डिफरेंशिएशन में, कोई कर्व दी हुई है उसकी स्लोप निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं आप, डिफरेंशिएट करके निकालते, तो वैसे ही है यहाँ पर भी। अभी समझ गए, इस ग्राफ में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अरे भाई समझ गए कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। पेज नंबर 4 अब। हाँ, देखो पेज नंबर 4 पे ये तो हो गया। अगर मान लो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इक्वेशन बन रही है, नोट का अपन सेकंड पॉइंट देखें तो फिर कैसे आएगा नोट का सेकंड पॉइंट। जैसे अभी एक और सिचुएशन अपन ने ऐसी ले लिए, इधर पे आपका हो गया टाइम t इन सेकंड और इधर पे वेलोसिटी ले लिया आपने मीटर पर सेकंड एंड दिस इज द वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लो ग्राफ ये ऐसा कुछ बन गया है, क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है? यहाँ पर नहीं हो रही है। तो अलग अलग इंस्टेंट पे बेटा एक्सीलरेशन अलग अलग आएगा, अलग अलग इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन डिफरेंट आएगा यहाँ पे। जैसे मान लो आपको किसी पोजीशन पे चाहिए, जैसे यहाँ पे अलग एक्सीलरेशन आएगा, यहाँ पे अलग एक्सीलरेशन आएगा। माइक म्यूट करके रखो आयुष। हाँ, डिफरेंट इंस्टेंट पे बेटा एक्सीलरेशन अलग अलग आएगा। ये T1 पे हो गया, ये T2 पे हो गया। T1 पे एक्सीलरेशन अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, T1 पे स्लोप ड्रॉप करना पड़ेगा या स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे T1 पे एक्सीलरेशन तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, T1 पे टेंजेंट। और फिर अगर T2 पे चाहिए तो T2 पे अलग टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये T2 पे चाहिए तो T2 पे अलग टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिए। अभी समझ में आए कि नहीं? और फिर इन स्लोप के लिए क्या निकाल दो, यहाँ पे θ2 एंगल है, फिर उसके पहले अगर आप देख रहे हो T1 पे ये θ1 एंगल है। ये सब इसीलिए मैंने ग्राफिकल स्टडी आपको करवाया था कि आपको याद रहे। अभी समझ गए? तो फिर एक्सीलरेशन एट T1 इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या जाएगा, tan θ1, मतलब dv अपॉन dt एट T1। नाउ एक्सीलरेशन एट T2 अगर चाहिए आपको तो ये किसके बराबर आएगा, tan θ2 के इक्वल हो जाएगा। अगेन इट इज dv अपॉन dt एट, स्लोप निकालना सिखाया था ना मैंने फंक्शन से। अरे भाई याद आया कि नहीं? हेलो, याद आया कि नहीं? याद ही नहीं है कुछ है? याद आया? ये समझ गए मैंने जो लिखा है यहाँ पे? हाँ सर। वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है लेकिन लीनियर फंक्शन नहीं है। तो अलग अलग इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन भी अलग अलग आएंगे, ध्यान रखना। तो फिर आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। ऐसे भी किए अपन ने यहाँ पे कि स्लोप कैसे बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, ये सब करे अपन ने। तो आप पूरा बेसिक मैथ्स हर 1-2 दिन में अभी रिवाइज करो तो इधर पे आपको तकलीफ नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एरिया अंडर, अगर आप यहाँ पे एरिया निकालोगे ग्राफ का तो फिर क्या पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एरिया निकालना आसान नहीं है, ध्यान रखो। यहाँ पे एरिया निकालना आसान नहीं है। क्यों नहीं है एरिया निकालना? क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बनेगा। फिर भी जो एरिया अंडर द कर्व आएगा यहाँ पर भी, उससे भी आपको डिस्प्लेसमेंट ही पता चलेगा। जैसे मान लो इधर पे लेफ्ट वाई एक्सिस पे आपका वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम t आपने लिए, और जो कर्व है वो इस तरह की है। क्या एरिया आप निकाल सकते हो इस कर्व का? यहाँ पे जैसे आपको कहाँ तक का, यहाँ मतलब जो मैंने लाइन खींचा ना, टाइम t तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टाइम t तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पर आपको भी।
तो फिर से ये जो एरिया आ जाएगा बेटा, एरिया अंडर द टाइम एक्सिस, इससे क्या पता चलेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। और अगर मान लो T1 से T2 तक आप एरिया निकाल रहे हैं तो उतनी ही जगह का डिस्प्लेसमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने T1 से T2 तक हमको चाहिए, तो ये T1 और ये T2 है, तो इतनी जगह के एरिया से क्या पता चलेगा, ये जो एरिया है, दिस एरिया मतलब इंटीग्रेशन dx x1 से लेकर x2 इक्वल्स टू डायरेक्ट x2 माइनस x1 होगा, और दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन vtt, और ये T1 से लेके T2 तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यही इसकी मीनिंग थी। आप दोबारा इंटीग्रेशन पढ़ के देखो, तो ये एरिया से क्या पता चला यहाँ पे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट पता चला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना, ये पता चलेगा फिर आपको। अभी समझ गए? तो बेटा एक बार और, जो इंटीग्रेशन है उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन फिर से पढ़ के देखो, शुरुआत से देखो फिर से इंटीग्रेशन एक बार और, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। याद आया कि नहीं आया? हेलो, कि फिर से बताना पड़ेगा इंटीग्रेशन? हेलो, नहीं सर, याद है। याद है? ये समझ गए याद कि है। क्यों लिखे फिर अपन ने? हाँ सर। ओके, तो इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अगले पेज पे जाए। हाँ, यहाँ पे क्या ये ग्राफ निकाल पाओगे एरिया सिंपल ज्योमेट्रिकल मेथड से, सेकंड वाले ग्राफ का? नहीं निकाल पाएंगे ना? क्यों नहीं निकाल पाओगे? रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, ना तो ट्रायंगल बन रहा है, ना रेक्टेंगल बन रहा है, ना सर्कल बन रहा है, तो निकाल पाओगे क्या? हेलो, नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन पता है तो इंटीग्रेशन से जरूर निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी का फंक्शन पता है आपको तो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, लेकिन अगर वेलोसिटी का फंक्शन आपको नहीं पता तो आप इसको इंटीग्रेशन से आगे सॉल्व नहीं, मतलब एरिया, मतलब आप डायरेक्ट मेथड से एरिया नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पे आप जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना फर्स्ट वाला ग्राफ, यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पर स्लोप भी आप ज्योमेट्रिकली नहीं निकाल सकते, आप कैलकुलस मेथड से निकाल सकते हो। ज्योमेट्रिकल निकालने जाओगे तो फिर पता चल रहा है आपको बहुत प्रोटेक्टर चाहिए, और जो ग्राफ बना रहे हो फिर वो सेम स्केल पे आपके प्लॉट होना चाहिए, बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था, ठीक है ना, इन सब के बारे में। तो ऐसे ग्राफ में आप अगर स्लोप निकालना चाहते हो तो ज्योमेट्रिकल मेथड पहले, आपको कैलकुलस मेथड से ही निकालना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें एरिया निकालना आपको, तो ये भी ज्योमेट्रिकल मेथड पहले, यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे, बहुत तकलीफ होगी। क्या करना पड़ेगा आपको? कैलकुलस मेथड से ही आप निकाल पाओगे। लेकिन इसके ऊपर वाला जो ग्राफ था पेज नंबर 3 का ग्राफ, ये ज्योमेट्रिकल मेथड से पॉसिबल है। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, ये हाँ ज्योमेट्रिकल सर। मेथड से पॉसिबल, इसकी स्लोप भी ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाल सकते हो, और इसका एरिया भी आप ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? पेज नंबर 4 का आपने ले लिए स्क्रीनशॉट बेटा, पेज नंबर 5 में आऊं मैं अब हाँ सर, 4 वेलोसिटी का ले चेंज। लिए। हाँ, क्या बोल रहा है मयूर? मयूर कुछ बोले नहीं क्या? सर, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ओके फाइन बेटा, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 5 पे। हाँ, पेज नंबर 5 पे। अब एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो सकता है, पेज नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन पे क्या आ रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब हम बात कर ले रहे चेंज इन वेलोसिटी, समझ गए? चेंज इन वेलोसिटी, थोड़ा देखो इसको, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, कोई भी वेलोसिटी जब आप लिखोगे तो वेलोसिटी के साथ में, जैसे मान लो मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट,
ये लिख दिए मान लो अपन, ठीक है। ये वेलोसिटी है अभी, इसमें दोनों पार्ट आ गए। या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अरे भाई समझ गए क्या क्या पार्ट आया यहाँ पे वेलोसिटी में? दो पार्ट दिख रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट आपको दिख रहे हैं? कौन से दो पार्ट दिख रहे हैं बेटा? हाँ, एक पार्ट इसका न्यूमेरिक पार्ट है, मैग्नीट्यूड। यस। और एक पार्ट क्या है यहाँ पे, इसमें डायरेक्शन है, बिना उसके काम नहीं होता है ना। या फिर इधर पे आप देखोगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और आपने 10 मीटर पर सेकेंड लिया, तो यहाँ पे दो पार्ट हैं। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता, बताओ जरा, यहाँ से देखकर बताओ कैसे चेंज हो सकती है? या तो 10 चेंज हो जाए उसका, या डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों बदलें। अरे बात समझ गए? हाँ बात समझ गए? तो चेंज कैसे आएगा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकती है? सो देयरफॉर वेलोसिटी कैन बी चेंज, velocity can be changed if, ठीक है, if first 10 मीटर पर सेकेंड मतलब उसका न्यूमेरिक पार्ट चेंज हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज, समझ गए बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या है उसका डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज है, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ। ओनली मैग्नीट्यूड चेंज मतलब तीन केस हो सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज, और तीसरा क्या हो जाएगा, बोथ चेंज, बोथ। हाँ। तो वेलोसिटी तीन तरह से चेंज हो सकती है, तीन तरह से मतलब समझ गए कि नहीं? ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज एंड बोथ चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड भी बदले डायरेक्शन भी बदले। अरे भाई समझ गए या नहीं? समझ गए कि नहीं? समझ गए सर? हाँ। समझ गए ना? मतलब यहाँ पे देखो मैं तीन केस बना रहा हूँ, यहाँ पे एक डायग्रामेटिक अप्रोच अपन ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक कार मैंने इमेजिन कर लिया, या फिर आप साइकिल इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे आपने कार लिया है, और दिस कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, समझ गए? दिस कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 मतलब ये सब इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पाथ बना रहा हूँ जिसपे कार ये टर्न ले रही है, टर्न हो रही कार, हाँ। एक पाथ मैंने बनाया जिसमें कार टर्न हो रही है बेटा। फिर एक पाथ ऐसा जिसमें कार स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। एक पाथ ऐसा है जिसमें कार स्ट्रेट जा रही है, और आगे पहुंचकर कार की जो वेलोसिटी है वो उसी डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ पे इस पाथ में कार की जो वेलोसिटी है वो सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड कर्व वाले पाथ में, ठीक है। फिर एक और पाथ में बना रहा हूँ स्ट्रेट पाथ, उसमें कार रिटर्न होके आ गई वापस विद द सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, रिटर्न हो रही है, ठीक है। एक पाथ और बना दिया मैं, मतलब यहाँ पे सिचुएशन अपन ले रहे हैं वही सेम पाथ है। यहाँ पे कार उसी डायरेक्शन पे जा रही है लेकिन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, बात समझ गए? और एक और कर्व है जिसमें कार आगे जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है, और एनी टाइम t की डिफरेंट मैंने सिचुएशन बना दिया। यहाँ पे कितनी सिचुएशन बनाया मैंने? डिफरेंट।
कितनी सिचुएशन दिख रही है आपको? कितने? ये 1, 6 1 2 पाँच। 3 4 एंड 5 डिफरेंट सिचुएशन मैंने ड्रॉ किया बेटा, समझ गए? हाँ तो सर टी, हाँ 5 डिफरेंट सिचुएशन है। तो t इक्वल्स टू 0 और उसके बाद एनी टाइम t पे मैंने बाकी की सिचुएशन बनाया है। किस सिचुएशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है? किस सिचुएशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है? हाँ, सेकंड वाले में वेलोसिटी चेंज नहीं है, एंड डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है बताओ? फर्स्ट वाले में क्या बदला? वेलोसिटी चेंज मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। चेंज होता है। हाँ, फर्स्ट वाले में मैग्नीट्यूड बदला है ना? हाँ सर सेकंड वाले में तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं? वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं? फर्स्ट वाले हाँ में सर यस, हाँ सर वेलोसिटी हुई। कांस्टेंट है क्या? नहीं है, नहीं वेलोसिटी चेंज। हाँ बोलो, ठीक क्या हो गया यहाँ पे? चेंज। हाँ सर फर्स्ट वाले की सिचुएशन में सिचुएशन क्या है? क्या बेटा? फर्स्ट वाले में सिचुएशन क्या है? अरे फर्स्ट वाली सिचुएशन ये मैंने अलग अलग पाथ यहाँ पे बनाया है। t इक्वल्स टू 0 पे कार की वेलोसिटी है, एनी इंस्टेंट पे वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ है वहां पे, ठीक है ना? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम पाथ है, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पाथ है, समझ गए कि नहीं? मैं अलग अलग ग्राफ बना देता, मतलब पहले 0 से फर्स्ट वाला बनाता, फिर 0 से सेकंड बनाता, फिर 0 से थर्ड बनाता, फिर 0 से फोर्थ बनाता, फिर 0 से 5 बनाता, ऐसे मैं 5 बार अलग अलग बनाता। तो मैंने यहाँ पे सबको एक्यूमुलेट कर दिया कि 0 से फर्स्ट केस में क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड 10 से 12 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई? हाँ वेलोसिटी इज चेंज। सेकंड वाले में चेंज हुआ है कि नहीं? वेलोसिटी नहीं हुई, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। थर्ड वाले में डायरेक्शन चेंज। वेलोसिटी इज चेंज। अगर डायरेक्शन भी बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी चेंज हुआ। फोर्थ वाले में बताओ बेटा, डायरेक्शन बदला ना, कर्व बन गया ना वहां पे? हाँ सर, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन हाँ, चेंज कर्व बन गया ना, ये कर्व है, ये भी कर्व है, और ये बाकी के जो 3 पाथ है 1 2 3, दिस इज सेम पाथ, ये भी सेम पाथ है, वही रास्ता है, फिर ये वाला भी सेम पाथ है। हाँ बोलो सर। फिफ्थ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हुए ना? हाँ, फिफ्थ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। वैसे सेम पाथ नहीं बोलना चाहिए, सेम लाइन बोलना चाहिए, सेम स्ट्रेट लाइन। हाँ, सेम पाथ तो सभी है यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? वर्डिंग सेम लाइन या सेम डायरेक्शन, ये ज्यादा सही प्रॉपर वर्ड है। सेम डायरेक्शन इज द प्रॉपर वर्ड, समझ गए ना? और थर्ड वाले में अपोजिट डायरेक्शन। पाथ तो सभी के चाहे कर्व पाथ हो चाहे स्ट्रेट पाथ हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज अपोजिट डायरेक्शन। अभी समझ गए बेटा कि नहीं? तो फर्स्ट वाले में मैग्नीट्यूड बदला, सेकंड वाले में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना तो मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला। थर्ड वाले में क्या बदला? डायरेक्शन, अपोजिट हाँ अपोजिट डायरेक्शन पे आने लगा। फिर फोर्थ वाले में सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, और फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है? दोनों बदल रहे हैं, दोनों बदल रहे। समझ गए कि नहीं? हाँ समझ गए? ओके, तो ओनली मैग्नीट्यूड चेंज वाला कौन कौन सा केस दिख रहा है आपको जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला फर्स्ट केस है, समझ गए? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड की सिर्फ फर्स्ट, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज सिर्फ फर्स्ट वाला है। ओनली डायरेक्शन चेंज, थर्ड एंड ओनली फोर्थ। डायरेक्शन चेंज, यस दिस इज थर्ड एंड फोर्थ, बोथ द चेंज।
फिफ्थ वाला केस, Fifth. फिफ्थ वाला केस है ना रे। अभी समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं अब? Yes. हाँ सर। हाँ, तो वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो सकती है, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले केस में कार में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड वाले केस में कार में एक्सीलरेशन नहीं। अभी बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हाँ सर। तो हाँ सर। एक्सीलरेशन इतने तरीके से बेटा प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब आगे का डिस्कशन अपन अब अगली क्लास में करेंगे। आज की टाइमिंग यहीं पे कंप्लीट हो रही है, आप अगली क्लास है आपकी, ठीक है ना? क्लियर हो गया? हाँ सर। कोई डाउट बेटा अभी? नो सर। नो सर। तो थोड़ा बुक से भी पढ़ाई करो, बुक है ना सभी के पास में? आप सरकारी बुक एनसीईआरटी बोल के रखा था या एससीबी हाँ या सर, है। स्टेट बोर्ड? स्टेट बोर्ड में तो शायद ये उतना कंटेंट दिया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में काफी कंटेंट है